आज फैसलाबाद की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की है कि इसमें कोई थोड़ी बहुत तादाद नहीं, ऑलमोस्ट 150 के करीब जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 7 ममालिक के ये तकरीबन कोई 70 से 80 अफराद हैं कि जब इनको पेश किया गया है तो तकरीबन 3 बड़ी गाड़ियों में जो है ये लोग लाए गए। अंदाजा करें कि थानों में जो हवालाती हैं वो कम पड़ गई हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और आप अंदाजा करें कि हम अक्सर देखते थे कि मलिक तहसीन अमान जो थे वो MNA के वहां पर कैंडिडेट बने हुए थे और वो कहते थे कि भाई मैं कानूनी तौर पर बड़ा मजबूत आदमी हूँ और मेरा जो लिंक है वो कानूनी तौर पर बड़ा तगड़ा है। जो आखिरी इतलात हैं वो गिरफ्तार तो नहीं हुए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुख्तलिफ रियल स्टेट बिजनेस में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने अपनी एक डमी किस्म की कंपनीज कायम की हुई थी और बल्कि जो अक्सर वो तारुफ करवाते थे वो ये कहते थे कि मेरी अपनी हमारी एक एयरलाइन है जिसका आज तक हमने कोई जहाज तो उठा नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर है कि वो इस चीज का तारुफ बड़े फखरिया अंदाज से करवाते थे। लेकिन उनको इतनी बड़ी पोस्ट जो कि फेस्को का चेयरमैन की आम पोस्ट भी होती, उन्होंने वहां पर ऑलमोस्ट 2 साल गुजारे और किसकी आशीर्वाद से गुजारे, किस तरह से गुजारे, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये इतना बड़ा एक नेटवर्क जो पकड़ा जाना, मलिक तहसीन अमान को बचाने के लिए बहुत से हाथ अब सरगर्मे अमल होंगे। FIA साइबर क्राइम विंग फैसलाबाद ने आज फैसलाबाद की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की है और आप अंदाज़ा करें कि इसमें कोई थोड़ी बहुत तादाद नहीं, ऑलमोस्ट 150 के करीब जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये इतना बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है कि जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फ्रॉड्स में मुलविस था। और जब इसकी डिटेल्स जूं सामने आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और कौन कौन, मुस्लिम लीग नून के तो लोग होंगे इसमें, लेकिन फैसलाबाद के कौन कौन से ऐसे लोग जिन्होंने मलिक तहसीन अवान की बहती गंगा से हाथ धोए थे और वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटी बहुत कार्रवाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैंग था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 7 ममालिक के कुल लोग मिलाएं तो ये तकरीबन कोई 70 से 80 अफराद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है और जिनको यहाँ पर बिठाया गया था और मुख्तलिफ मालियाती फ्रॉड जो है वो उनसे करवाए जा रहे थे और वो मुख्तलिफ हैकिंग करवाई जा रही थी। और जो इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये एक बिल्कुल एक नई स्टोरी निकलेगी और बहुत सारे बड़े नाम भी जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि FIA ने आज एक, वो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह CCD अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो जब कोई भी महकमा अच्छा परफॉर्म करता है तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि दूसरे महकमे जो हैं वो फिर इसी तरह से काम करते हैं और फिर एक मुकाबले की फ़ज़ा बनती है। जिस तरह आज ये आप अंदाज़ा करें कि ये कोई ऐसा नहीं था कि जो कि बिल्कुल आम से वो कार्रवाई हुई है। यहाँ पर बाकायदा कंटेनर्स जो है वहाँ पर साथ गए और ये जो गाड़ियाँ अभी मैं देख रहा था कि जब इनको पेश किया गया है तो तकरीबन 3 बड़ी गाड़ियों में जो है ये लोग लाए गए और जिन जिन जगहों पर इनको रखा गया, आप अंदाज़ा करें कि थानों में जो हवालाती हैं वो कम पड़ गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है और ये तकरीबन इस वक्त तक 7 मुकदमात इसके दर्ज हो चुके हैं। और आप अंदाज़ा करें कि हम अक्सर देखते थे कि मलिक तहसीन अमान जो थे वो MNA के वहाँ पर कैंडिडेट बने हुए थे और वो कहते थे कि भाई मैं कानूनी तौर पर बड़ा मजबूत आदमी हूँ और मेरा जो लिंक है वो कानूनी तौर पर बड़ा तगड़ा है। और इस वक्त तक अभी जो आखिरी इतलात हैं वो गिरफ्तार तो नहीं हुए। जो FIA साइबर क्राइम विंग है वो मुसलसल इस हवाले से जो है वो रेड कर रहा है और ना ही उनकी अहलिया के हवाले से अभी तक खबर है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो स्टोरी है इसमें कोई ट्विस्ट भी आ सकता है, इसमें जो है वो कुछ भी जो है वो नया हो सकता है, क्योंकि मलिक तहसीन अवान के इसमें कोई शक नहीं है कि ताल्लुकात बड़े तगड़े थे। लेकिन ये मामला ऐसा है कि ये जब इसकी स्टोरी रिवील होगी, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी कि किस किस तरह से आवाम को लूटा जाता रहा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुख्तलिफ रियल स्टेट बिजनेस में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने अपनी एक डमी किस्म की कंपनीज कायम की हुई थी और बल्कि जो अक्सर वो तारुफ करवाते थे वो ये कहते थे कि मेरी अपनी हमारी एक एयरलाइन है
जिसका आज तक हमने कोई जहाज तो उड़ता नहीं देखा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो इस चीज़ का तारुफ बड़े फ़ख्रिया अंदाज से करवाते थे। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि FIA ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है, और पूरे का पूरा सोशल मीडिया हमारा फैसलाबाद का ख़ास तौर पर इस वक्त भरा हुआ है, और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं अब वो मलिक तहसीन अमान से दूरी इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ पोस्टों में ये भी लिखा है कि जी वो शायद पैराशूटर थे और इस तरह था, लेकिन उनको इतनी बड़ी पोस्ट, जो कि फेस्को का चेयरमैन कोई आम पोस्ट नहीं होती, उन्होंने वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल गुजारे, और किसकी आशीर्वाद से गुजारे, किस तरह से गुजारे, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये इतना बड़ा एक नेटवर्क जो पकड़ा जाना, ये इस बात की निशानदेही करता है कि इसमें बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ, ये एक बात मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मलिक तहसीन अमान को बचाने के लिए बहुत से हाथ अब सरगर्म अमल होंगे, और बहुत सारे लोग अब क्योंकि कहना शुरू हो गए हैं कि जी हो सकता है आने वाले दिनों में जो उन्होंने अपने डेरे से मुल्हका एक जगह है, वो ये शायद ये भी शो कर सकते हैं कि जी वो मेरा तो किराएदार थे, तो मेरा तो जी मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। लेकिन जब आप अपना किराएदार भी बिठाते हैं तो उसके ऊपर भी आप पूरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतने बड़े एक किस्म के हसास इदारे जो हैं वो मिलकर जब कार्रवाई करें तो उसके पीछे ये नहीं हो सकता कि कोई आम बात हो। तो बहरहाल मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जो कि आने वाले दिनों में आप सबको हैरान कर देगा, और आप सब एक दफ़ा शशदर ज़रूर रह जाएंगे। लेकिन अल्लाह करे ये जो इन्वेस्टिगेशन है बड़ी ट्रांसपेरेंट हों, बड़े मेरिट के ऊपर हों, और तमाम तर चीज़ें जो हैं मेरिट के ऊपर सामने आएँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर तो वाकई उनकी कंपनी या उनके लोग फ्रॉड में मुलव्वस हैं तो मेरे ख्याल में उनको निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि हमारे जो दीगर सफ़ेद पोश इस तरह से लोग अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कम अज़ कम जो उनके चेहरे पे नकाब है वो कम अज़ कम उतर सके। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग ने पूरे सबूतों के साथ कार्रवाई की होगी, और वहाँ पर जो जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके हवाले से एक मुकम्मल शफाफ तहकीकात होगी, और तफ्तीश के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।